हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम लोग पोजीशन टाइम ग्राफ को देखेंगे। पोजीशन टाइम ग्राफ को डिस्टेंस टाइम ग्राफ भी बोलते हैं। तो ये है पोजीशन टाइम ग्राफ, डिस्टेंस टाइम ग्राफ। सपोज जब कोई बॉडी रेस्ट में है तो उसका पोजीशन टाइम ग्राफ कैसे बनेगा। मान लीजिए ये कोई स्ट्रेट पाथ है और कोई बॉडी है जो ओरिजिन से 5 मीटर की दूरी पे रखी हुई है। मान लीजिए इस ओरिजिन पे आपका घर है और इस घर से 5 मीटर की दूरी पर कोई बॉडी रखी हुई है इस स्ट्रेट पाथ पर, और ये समय के साथ अपनी पोजीशन को चेंज नहीं कर रहा है। तो इसका अगर हम पोजीशन टाइम ग्राफ बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे। सो ये हॉरिजॉन्टल एक्सिस टाइम को दर्शाता है, मतलब ये हॉरिजॉन्टल एक्सिस जो है टाइम है जिसकी यूनिट सेकंड है, और ये जो वर्टिकल एक्सिस है वो पोजीशन या डिस्टेंस को दर्शाता है जिसकी यूनिट मीटर है। और ये हमारा ओरिजिन है। सपोज जो ये 1 मीटर का इंटरवल है, ये 2 मीटर, ये 3 मीटर, ये पोजीशन एक्सिस पर ये अलग अलग डिस्टेंस को मार्क किया गया है। 1 मीटर, 2 मीटर, 3 मीटर, 4 मीटर और 5 मीटर। और यहाँ पे 1 सेकेंड, 2 सेकेंड, 3 सेकेंड, 4 सेकेंड, 5 सेकेंड, 6 सेकेंड, 7 सेकेंड, 8 सेकेंड। तो हमने माना है कि ये जो बॉडी है टाइम के साथ अपने पोजीशन को चेंज नहीं कर रहा है। और मान लीजिए ये पोजीशन है यहाँ से 5 मीटर। तो एवरी टाइम एट 1 सेकेंड बॉडी 5 मीटर पे, 2 सेकेंड पे भी 5 मीटर, 3 सेकेंड पे भी 5 मीटर, 4 सेकेंड पे भी 5 मीटर, 5 सेकेंड पे 5 मीटर, एवरी टाइम इट इज एट 5 मीटर। इन सभी पॉइंट्स को अगर जोड़ देंगे तो एक हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन मिलेगा। तो ये प्लॉट कैसा है, हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन। तो किसी जब भी कोई बॉडी रेस्ट में होगा तो उसका पोजीशन टाइम ग्राफ हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन ही मिलेगा। नेक्स्ट, पोजीशन टाइम ग्राफ फॉर यूनिफॉर्म मोशन। तो यूनिफॉर्म मोशन में हम कब कहते हैं, जैसे जब कोई बॉडी किसी स्ट्रेट लाइन के अलोंग मूव करती है और वो बॉडी इक्वल टाइम इंटरवल में इक्वल डिस्टेंस कवर करती है तो हम बोलते हैं यूनिफॉर्म मोशन में। मतलब उसका स्पीड क्या होता है, कांस्टेंट होता है। अगर सेम बॉडी किसी एक ही डायरेक्शन में इक्वल टाइम इंटरवल में इक्वल डिस्टेंस अलोंग स्ट्रेट लाइन कवर करती है तो हम ये भी कह सकते हैं कि उसका वेलोसिटी कांस्टेंट है। सिंस वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है तो ये एक ही डायरेक्शन में मूव कर रही है, मतलब कि वेलोसिटी का जो डायरेक्शन है वो कांस्टेंट है और जो मैग्नीट्यूड है वो भी कांस्टेंट है। तो ये जो ग्राफ हम दिखाने वाले हैं वो वेलोसिटी इज इक्वल टू कांस्टेंट, मतलब स्पीड और डायरेक्शन दोनों कांस्टेंट होगा। तो उसके लिए पोजीशन टाइम ग्राफ होगा। तो यहाँ पे डेटा गिवन है और ये हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन है जिस पे बॉडी ट्रेवल कर रही है। और मान लीजिए जब बॉडी ओरिजिन पर थी तो उस समय टाइम था 0 सेकेंड। तो 0 सेकेंड पे बॉडी ओरिजिन पर थी और फिर पोजीशन ए पर जाती है तो इसकी दूरी 6 मीटर हो जाती है ओरिजिन से, मतलब 2 सेकेंड में ये 6 मीटर तय करता है। फिर ये 6 टू 12 मीटर 4 सेकेंड में तय करता है। 12 टू 18 मीटर 6 सेकेंड में, यहाँ 6 सेकेंड लग जाता है 18 मीटर तय करने में। 24 मीटर लग जाता है 8 सेकेंड में। 30 मीटर लग जाता है 10 सेकेंड में। तो ये सारे पोजीशन दिए गए हैं 0 A B C D E। इसका अगर प्लॉट बनाते हैं तो हम देख सकते हैं
ओरिजिन पर है, ये पहला पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट जो ए होगा वो 2 सेकेंड से परपेंडिकुलर खींचेंगे यहां से ऐसे, और 6 सेकेंड से जो परपेंडिकुलर खींचेंगे जो, तो यहाँ इंटरसेक्ट होगा। तो ये जो पॉइंट हो गया हमारा ए हो गया। सिमिलरली 4 सेकेंड से परपेंडिकुलर खींचेंगे और 12 से खींचेंगे तो ये इस पॉइंट पे इंटरसेक्ट होगा। सिमिलरली 6 सेकेंड और 18 मीटर पर, प्रीवियस वाला 4 सेकेंड और 12 मीटर पे था, और इसके प्रीवियस वाला 2 सेकेंड और 6 मीटर पे था, और ये है 6 सेकेंड और 18 मीटर पर, और 8 सेकेंड 24 मीटर पर, और 10 सेकेंड 30 मीटर पर। तो इस तरह का ये डॉट्स जो है ये प्लॉट को दिखाएगा। और ये पोजीशन हो गया बी, 4 सेकेंड पे 12 मीटर, 6 सेकेंड पे 18 मीटर, पोजीशन सी हो गया। 8 सेकेंड पे 24 मीटर, ये पोजीशन डी है, और 10 सेकेंड पे 30 मीटर, ये पोजीशन ई है। तो यहाँ पर हम एक हॉरिजॉन्टल इंक्लाइंड स्ट्रेट लाइन को प्राप्त करेंगे। जब बॉडी O टू A ट्रेवल कर रही थी तो उसको हम इस O टू A पोजीशन, ये इंक्लाइंड स्ट्रेट लाइन जो है उससे दिखाते हैं। सपोज अगर हम इस राइट एंगल को कंसीडर करें, ये राइट एंगल जो है इसको कंसीडर करें, मतलब यहां से यहां और यहां से यहां, ये राइट एंगल, इस राइट एंगल ट्राइंगल को कंसीडर करते हैं। तो ट्राइंगल, और ये इसको एज्यूम कर लेते हैं, इस पोजीशन को मान लेते हैं एल। तो ALO राइट एंगल ट्राइंगल है, इसका जो परपेंडिकुलर है वो क्या है, AL, और जो बेस है OL। तो परपेंडिकुलर बाय जो बेस है OL, इसको इस राइट एंगल ट्राइंगल का स्लोप बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, स्लोप। तो ये जो स्लोप प्राप्त हुआ है किस लाइन का है, O टू A, O टू A। और ये जो ट्राइंगल, राइट एंगल ट्राइंगल भी कब का बना है, जब बॉडी O टू A ट्रेवल करती है। तो O टू A का स्लोप निकल जाएगा AL। AL है क्या, AL का अगर डिस्टेंस लेंगे तो ये इसके पैरेलल है, इस लाइन के पैरेलल, ठीक है। तो ये कितना है, 6 माइनस 0, 6 माइनस 0। OL कितना है, 2 माइनस 0, सो ये आ जाता है 3 मीटर पर सेकेंड। और यदि स्पीड भी निकालेंगे तो भी क्या होगा, 6 माइनस 0 चेंज इन पोजीशन डिवाइड बाय 2 माइनस 0 चेंज इन टाइम। तो ये क्या है, स्पीड। तो ये जो स्लोप है किसको दर्शाता है, स्पीड को दर्शाता है। तो पोजीशन टाइम ग्राफ का स्लोप स्पीड होता है। पोजीशन टाइम ग्राफ, स्लोप of a position time graph is nothing but slope, nothing but speed, is speed। ये आप ध्यान में रखिएगा। सो ये क्या है, स्पीड है। सो ये हो गया स्पीड इक्वल टू स्पीड। सिमिलरली जब बॉडी A टू B जाता है, A टू B जाता है, तो उस केस में ट्राइंगल हम कौन सा कंसीडर करेंगे, इसको मान लीजिए M, और यहां से ये बेस खींचा और ये परपेंडिकुलर खींचा। तो इस केस में जो ट्राइंगल होगा, राइट एंगल ट्राइंगल, वो हो जाएगा BMA। तो इस केस में अगर स्लोप निकालेंगे तो परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा, BM बाई AM
विच इज 12 माइनस 6, ये 12 माइनस 6 डिवाइड बाई 4 माइनस 2, 4 माइनस 2, सो 12 माइनस 6, 4 माइनस 2, वो अगेन 3 मीटर पर सेकेंड ही आएगा। यहाँ पे गलती से मैंने -1 लिख दिया था। तो अगेन ये जो 3 मीटर पर सेकेंड ये क्या है, स्पीड है B टू B। सो ये स्पीड मान लो आप V2। अगेन अगर हम B टू C स्लोप निकालें तो वो भी सेम आएगा। तो B टू C भी क्या है, V3 भी 3 मीटर पर सेकेंड होगा। V4 भी क्या होगा, 3 मीटर पर सेकेंड होगा। ओके, मतलब V4 मतलब C टू D, और V5 जो है D टू E अगेन 3 मीटर पर सेकेंड होगा। तो एवरी टाइम जो मैग्नीट्यूड है वो क्या है, सेम है। तो यहाँ पर ये जो स्लोप है, इसके पहले ये स्लोप था जब बॉडी A टू B ट्रेवल की थी, A टू B, और ये जो है स्लोप है जब बॉडी B टू C ट्रेवल किया था, और ये जो है जब बॉडी C टू D पोजीशन चेंज किया था तब का स्लोप है, और ये जो स्लोप है जब D टू E बॉडी ट्रेवल किया था। तो ये सारे स्लोप क्या है, कांस्टेंट है। इसीलिए थ्रू आउट O टू E जो इंक्लाइनेशन है, इस प्लॉट का इंक्लाइनेशन, इसी इंक्लाइनेशन को स्लोप बोलते हैं। वो क्या है, कांस्टेंट है। इंक्लाइनेशन बोले तो ये जो लाइन है कितना झुका हुआ है, कितने डिग्री पे झुका हुआ है। तो ये जो एंगल है, सपोज ये एंगल 35 डिग्री है, तो ये इंक्लाइनेशन क्या हो गया, इस स्लोप हो गया। इसी स्लोप को हम स्पीड बोलते हैं। तो स्पीड थ्रू आउट कॉन्स्टेंट है। तो हम किसी भी दो टाइम इंटरवल के बीच में, किसी भी टाइम इंटरवल के बीच में अगर हम स्लोप निकालेंगे हमेशा कांस्टेंट आएगा, क्योंकि थ्रू आउट स्लोप कांस्टेंट है। सपोज मान लीजिए कि हम सी टू बी टू ई निकाल रहे हैं, बी टू ई स्लोप निकालेंगे। तो बी टू ई के लिए जो ट्राइंगल बना वो कौन सा ट्राइंगल बना, मान लीजिए इसको, इस पॉइंट को पी मान लीजिए, पी। सो ट्राइंगल बी पी ई से परपेंडिकुलर क्या हो गया, मतलब जो स्लोप होगा बी टू ई का वो क्या हो जाएगा, ई पी बाई बी पी। और हमें पता है ये जो स्लोप है वो वेलोसिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है, मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी या स्पीड को रिप्रेजेंट कर रहा है। ईपी क्या है, ये परपेंडिकुलर जो है किसके पैरेलल है, 30 माइनस 12 डिवाइड बाई बीपी। बीपी किसके परपेंडिकुलर है, ये बीपी यहां से यहां, मतलब 10 माइनस 4। सो 30 माइनस 12 मीन्स 18 मीटर, और 10 माइनस 4 मतलब 6 मीटर, सॉरी 6 सेकेंड। सो इट विल अगेन कम आउट 3 मीटर पर सेकेंड। ये हमेशा कोई भी टाइम इंटरवल के बीच अगर हम स्लोप निकालेंगे तो हमेशा 3 मीटर पर सेकेंड ही आएगा। तो ऐसा क्यों, क्योंकि ये यूनिफॉर्म मोशन का ग्राफ है। सो यूनिफॉर्म मोशन के केस में क्या होता है, स्पीड कांस्टेंट होता है। तो स्पीड अगर कांस्टेंट है, स्पीड यूनिफॉर्म मोशन के केस में कांस्टेंट है,
तो स्पीड को हम कैसे देते हैं, डिस्टेंस बाय टाइम इज इक्वल, सॉरी, इज इक्वल टू कांस्टेंट हो गया। सो अगर हम क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करें तो x इज इक्वल टू क्या हो गया, कांस्टेंट इनटू टाइम हो गया। अगर इस कांस्टेंट को हटाते हैं तो x क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टाइम। ठीक है, तो x डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टाइम मतलब पोजीशन जो है टाइम के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो ऐसे केस में जब भी हम पोजीशन टाइम ग्राफ बनाएंगे तो वो यूनिफॉर्म मोशन का होता है और वो कैसा मिलता है, स्ट्रेट इंक्लाइंड लाइन की तरह मिलता है। ठीक है, तो ये आपका हो गया x मीटर मतलब पोजीशन, और ये है टाइम सेकेंड। और ये जो लाइन है इसका जो इंक्लाइनेशन है, जो भी एंगल है, ये एंगल मान लीजिए 70 डिग्री है। तो ये जो स्लोप, सॉरी, ये जो स्लोप है ये किसको रिप्रेजेंट करता है, ये स्लोप है स्पीड को रिप्रेजेंट करता है, स्पीड को। तो ये इंक्लाइनेशन जितना ज्यादा होगा उतना ज्यादा स्पीड होगा, ये इंक्लाइनेशन जितना कम होगा उतना कम स्पीड होगा। तो नेक्स्ट सपोज जैसे ये एक पोजीशन टाइम ग्राफ है, टाइम ग्राफ है, और ये पोजीशन टाइम ग्राफ यूनिफॉर्म मोशन के लिए। तो हमने क्या बताया कि जो इंक्लाइंड स्ट्रेट लाइन है यूनिफॉर्म मोशन को रिप्रेजेंट करता है, और इसका जो स्लोप है, पोजीशन टाइम ग्राफ का जो स्लोप है वो स्पीड को रिप्रेजेंट करता है या वेलोसिटी को रिप्रेजेंट करता है। तो सपोज ये किसी पहले बॉडी का, बॉडी सपोज बॉडी ए का स्लोप है, मतलब प्लॉट है जिसका स्लोप ये है, मान लीजिए इसका स्लोप है 75 डिग्री। और एक दूसरी बॉडी लेते हैं, वो भी यूनिफॉर्म मोशन में ही है और उसका स्लोप ये है, और उसका इंक्लाइनेशन सपोज 30 डिग्री, और ये बॉडी है बी। तो यहाँ साफ दिख रहा है कि और ये बॉडी बी है, ये भी यूनिफॉर्म मोशन में ही है, क्योंकि इसका जो प्लॉट भी बन रहा है वो इंक्लाइंड स्ट्रेट लाइन ही बन रहा है। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि स्लोप बी ए का बी से ज्यादा है, तो स्लोप ऑफ बी इज लेस देन स्लोप ऑफ ए। तो इसका मतलब क्या हुआ, बॉडी ए की स्पीड बॉडी बी की तुलना में ज्यादा है। ठीक है, एक और केस है, बहुत बार ऐसा होता है कि बॉडी अपना मूवमेंट ओरिजिन से शुरू नहीं करता है, मतलब t इज इक्वल टू 0 पे वो ओरिजिन से किसी खास दूरी पर, सपोज मान लीजिए यहाँ ये 5 मीटर की दूरी पर, ये 5 मीटर है, ये 5 मीटर है, इस 5 मीटर की दूरी पर अपना मोशन शुरू करता है और उसके बाद वो थ्रू आउट यूनिफॉर्म मोशन में रहता है। तो उसके लिए जो ग्राफ बनेगा वो ओरिजिन से ना बन करके वो कहाँ से बनेगा, 5 मीटर से बनेगा। तो कुछ इस प्रकार का ग्राफ बनेगा। तो इस केस में इस तरह का प्लॉट बनेगा यूनिफॉर्म मोशन का, जैसे कि हम यहाँ देख सकते हैं। यहाँ पे क्या है, 0 सेकेंड पर
बॉडी कहाँ है, 0 सेकेंड पे बॉडी है आपका 5 मीटर पे, और 10 सेकेंड पे 10 मीटर पे। तो ये यहाँ पे हो गया 10 सेकेंड, ये है, यहाँ से परपेंडिकुलर खींचिए और 10 मीटर से भी खींचिए, जो पॉइंट मिलेगा वही पॉइंट इसको रिप्रेजेंट करेगा। तो ये मान लीजिए ये पॉइंट ए है, तो ये पॉइंट ए हो गया, ये पॉइंट बी हो गया। सिमिलरली 20 सेकेंड पे 15 मीटर है, तो ये पॉइंट सी हो गया। 30 मीटर पे 20 मीटर है, ये पॉइंट डी हो गया। 40 सेकेंड पे 25 मीटर है, तो ये पॉइंट ई हो गया। तो ये 10 सेकेंड पे 10 मीटर बी, 20 सेकेंड पे 15 मीटर, ये पॉइंट सी हो गया। 30 मीटर पे 20 मीटर, ये पॉइंट डी हो गया। 30 मीटर पे 20 मीटर, एंड यहाँ पर 40 सेकेंड पर ये 25 मीटर, मतलब पोजीशन ई हो गया। तो इसका प्लॉट कैसे बनेगा, यहाँ पर इन सबको कनेक्ट कर देंगे, तो ये भी इंक्लाइंड स्ट्रेट लाइन ही बनेगा, क्योंकि इस केस में भी जो स्लोप है वो कांस्टेंट है। हम इसको देख सकते हैं, जैसे सपोज इस ट्राइंगल को ले लीजिए, यहाँ से यहाँ, और एक ट्राइंगल और ये भी ले लीजिए, ठीक है। और इस पॉइंट को मान लीजिए L, इस पॉइंट को M। तो पहले जब A टू B है, A टू B है, तो ALB ट्राइंगल को कंसीडर करेंगे, ALB। तो इसके केस में जो स्लोप होगा क्या होगा, BL बाय AL। सो BL कितना है, ये BL है, तो BL के पैरेलल ये है 10 और 5, मतलब 10 - 5। और AL है, ये L है, AL। तो AL के पैरेलल क्या है, 10 - 0। तो ये हो गया 5/10, मतलब 0.5 मीटर पर सेकेंड। और ये हो गया आपका स्पीड फ्रॉम A टू B। तो स्लोप जो है A टू B, स्पीड होगा A टू B के। सिमिलरली अगर हम ट्राइंगल BMC में देखेंगे, मतलब जब बॉडी B टू C ट्रेवल कर रहा है, तो ट्राइंगल BMC में देखेंगे, तो स्पीड B टू C निकलेगा, स्लोप B टू C निकलेगा, वो कितना हो जाएगा, CM डिवाइड बाई BM। तो CM किसके पैरेलल है, इसके पैरेलल है, 15 - 10 के। और जो BM है वो किसके पैरेलल है, इसके पैरेलल है, मतलब 20 - 10 के। तो ये कितना हो गया, सॉरी, 5 - 10, मतलब अगेन 0.5 मीटर पर सेकेंड। तो अगेन ये क्या आ रहा है, 0.5 मीटर पर सेकेंड, 0.5 मीटर पर सेकेंड। सो थ्रू आउट स्लोप सेम है। तो और ये यूनिफॉर्म मोशन का केस है। ये किसका केस है, यूनिफॉर्म मोशन, बट दिस टाइम जो पोजीशन है, इनिशियल पोजीशन है, वो ओरिजिन नहीं है, वो क्या है, 5 मीटर। तो उसके लिए ये प्लॉट था। तो उस ऐसे केस में भी अगर हम अगर इन स्लोप चेंज करेंगे, और मतलब इंक्लाइनेशन चेंज करेंगे, तो स्पीड डिफरेंट होगा। तो जैसे मान लीजिए कि इस केस में हमने यहाँ स्लोप ऐसे चेंज हो रहा है, ठीक है, और यहाँ पे ये पोजीशन A हो गया, ये पोजीशन B हो गया। तो यहाँ पे भी स्लोप ऑफ A है, वो स्लोप ऑफ B से
ज्यादा है, तो ये स्पीड ऑफ बॉडी ए इज ग्रेटर देन स्पीड ऑफ बॉडी बी। ठीक है, तो इस ढंग से हम पोजीशन टाइम ग्राफ को देखते हैं, उस जिसका इंक्लाइनेशन, जिसका स्लोप स्पीड को रिप्रेजेंट करता है। तो जितना ज्यादा इंक्लाइनेशन होगा, जितने ज्यादा डिग्री की इंक्लाइनेशन होगी, उतना ज्यादा स्पीड होगा। नाउ ये जो है नॉन यूनिफॉर्म मोशन का ग्राफ है। ये किसका है? नॉन यूनिफॉर्म मोशन का। नॉन यूनिफॉर्म मोशन मतलब जब स्पीड कांस्टेंट नहीं रहता है, स्पीड वेरिएबल है। स्पीड क्या है? वेरिएबल है, स्पीड कांस्टेंट नहीं है। मतलब कि आइदर जो स्पीड इंक्रीज हो सकता है या डिक्रीज हो सकता है। तो इस केस में स्पीड टाइम के साथ इंक्रीज हो रहा है, स्पीड इज इंक्रीजिंग विथ टाइम। या इसको हम ये भी लिख सकते हैं, पोजीशन ऑफ द बॉडी, पोजीशन और डिस्टेंस ऑफ द बॉडी is in is changing with increasing rate। तो यहाँ पे मैंने लिखा है स्पीड इज इंक्रीजिंग विथ टाइम। स्पीड क्या हो रहा है? समय के साथ इंक्रीज हो रहा है। मतलब 2 सेकेंड से ज्यादा 4 सेकेंड पे, 4 सेकेंड से ज्यादा 6 सेकेंड पे है। और इसको ऐसे भी कह सकते हैं, जो पोजीशन है टाइम के साथ ज्यादा इंक्रीज हो रहा है। पहले ही देखिए, जब जब 2 सेकेंड पे जब था, 2 सेकेंड पे बॉडी 1 मीटर पे था, फिर 4 सेकेंड पे वो 4 मीटर पे है, 6 सेकेंड में फिर वो 9 मीटर पे है। मतलब पिछले बार से जो डिस्टेंस है वो बढ़ गया। टाइम तो सेम है, टाइम इंटरवल सेम है, लेकिन पिछले बार से डिस्टेंस बढ़ गया है। तो इस केस में क्या होता है? स्पीड वेरिएबल हो जाता है, स्पीड कांस्टेंट नहीं रहता। तो उसका इस प्रकार से ग्राफ बनता है। और हमको ये पता है कि जो स्लोप है, स्लोप इज इक्वल टू, स्लोप क्या होता है? स्लोप ऑफ पोजीशन टाइम ग्राफ। तो ये भी क्या है? एक तरह का पोजीशन टाइम ग्राफ ही है, एक्स। ये क्या? पोजीशन टाइम ग्राफ है। तो स्लोप ऑफ पोजीशन टाइम ग्राफ इज इक्वल टू क्या होता है? स्पीड होता है। ये याद रखना है हमें, स्लोप ऑफ पोजीशन टाइम ग्राफ क्या होता है? स्पीड होता है। तो यहाँ पे अगर हम कोई दो पॉइंट ले लेते हैं, मान लीजिए ये पॉइंट था ओ, तो ये पॉइंट था ए, ये पॉइंट था बी, ये सी, ये डी, ये ई, और ये वाला क्या था? एफ। तो अगर हम सपोज ये दो हो गया, ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया, ये डी हो गया, ये ई हो गया, एफ। तो ये जो प्लॉट हमने बोला, ये किसका है? नॉन यूनिफॉर्म मोशन का बना है। और ये जो ग्राफ जो है इस डेटा के अनुसार बना है। तो और हम जानते हैं कि जो अगर स्लोप स्ट्रेट इंक्लाइंड लाइन है तो वो हो जाएगा यूनिफॉर्म मोशन के लिए। लेकिन जब स्ट्रेट इंक्लाइन लाइन नहीं है तो वो होगा नॉन यूनिफॉर्म मोशन के लिए। जैसे कि यहाँ पर पोजीशन टाइम ग्राफ क्या है? कर्व आ रहा है, और वो इस डेटा से मिला है। तो ये कर्व आ रहा है, तो कर्व आने का मतलब है ये कि जो स्पीड है वो कांस्टेंट नहीं है, वेरिएबल है, मतलब नॉन यूनिफॉर्म मोशन में। लेकिन ये नॉन यूनिफॉर्म मोशन में कैसा ग्राफ है? तो इंक्रीजिंग स्पीड का, क्योंकि अगर स्पीड वेरी कर रहा है तो वो इंक्रीज भी हो सकता है या डिक्रीज भी हो सकता है। तो इस केस में ये इंक्रीजिंग ग्राफ है, स्पीड के टाइम के साथ इंक्रीज होने का ग्राफ है। तो और हमें पता है पोजीशन टाइम ग्राफ पर जो स्लोप होता है वो स्पीड को दिखाता है। तो हम किसी कर्व पाथ पर स्लोप को टेंजेंट लाइन से दिखा सकते हैं। तो टेंजेंट लाइन किसी
कर्व पाथ पर किसी एक बिंदु को टच करते हुए बनाया जाता है। तो सपोज यहाँ पे ये जो लाइन है, सपोज अगर हम बी पर देखें, सॉरी सी पर देखें, तो सी पर देखें तो ये जो टेंजेंट है कुछ ऐसे बनेगा। ओके, तो और जो डी पे है, डी पे मान लीजिए टेंजेंट कुछ ऐसे बनेगा। ओके, तो यहाँ पर जो, एक मिनट और अच्छे से, छोड़िए डी पर, ई पर देखते हैं, ई पर थोड़ा क्लियर हो जाएगा। हाँ, तो ई पर तो हम देख रहे हैं कि यहाँ पर जो आगे वाले पॉइंट का जो है स्लोप अधिक है। जो आगे 10 सेकेंड पे जो ई पोजीशन है, ई पोजीशन पर जो स्लोप है, तो स्लोप ऑफ बॉडी at E is greater than slope at C. C मतलब E पॉइंट पे जो स्पीड है वो C पॉइंट से ज्यादा है। मतलब जो स्पीड है टाइम के साथ इंक्रीज हो रहा है। ओके, और वो भी नॉन यूनिफॉर्म वे में इंक्रीज हो रहा है। तो नॉन यूनिफॉर्म वे में इंक्रीज हो रहा है मतलब पोजीशन जो बॉडी का चेंज हो रहा है टाइम के साथ इंक्रीज होता जा रहा है। ये देखिए 2 सेकेंड पे 1 मीटर है, 4 सेकेंड पे 4 मीटर है, तो 1 से 4 बढ़ गया। टाइम इंटरवल सेम है और यहाँ पे भी टाइम इंटरवल सेम है, 4 से 9 मीटर बढ़ गया। तो पहले इन दोनों के बीच 3 मीटर का डिफरेंस था, अब यहाँ पे 5 मीटर का डिफरेंस हो गया, 9 - 4। फिर यहाँ पे 16 - 9 का हो गया, मतलब अब इसके बीच में 7 मीटर का डिफरेंस हो गया। और ये भी इक्वल टाइम इंटरवल में। तो ये तो डिस्टेंस क्या हो रहा है, बढ़ता जा रहा है इक्वल टाइम इंटरवल में। तो ये नॉन यूनिफॉर्म मोशन हो गया जब स्पीड हमारा कांस्टेंट नहीं होता है, स्पीड समय के साथ इंक्रीज कर रहा होता है। नेक्स्ट, अब हम अगर हम नॉन यूनिफॉर्म मोशन का ही ग्राफ बनाएं, नॉन यूनिफॉर्म मोशन, बट दिस टाइम स्पीड तो कांस्टेंट नहीं रहेगा, मतलब वेरिएबल रहेगा, बट स्पीड इज डिक्रीजिंग in equal time interval। प्रीवियस केस में भी जो ये स्पीड जो इंक्रीज हो रहा है विद टाइम, मतलब इक्वल टाइम इंटरवल में, इक्वल टाइम इंटरवल में, यहाँ पे भी हम लोग इक्वल टाइम इंटरवल में ही देखेंगे कि स्पीड इंक्रीज हो रहा है। तो इसके लिए जब अगर प्लॉट बनाएंगे तो उसका प्लॉट कुछ मतलब पोजीशन टाइम ग्राफ बनाएंगे। ये हो गया पोजीशन x जो कि मीटर में है और टाइम जो हो गया सेकंड। तो इसका कुछ प्लॉट ऐसे बनेगा, ठीक है। यहीं पर देख लीजिए, अगर हम इसका कोई दो पोजीशन ले लेते हैं, सपोज पोजीशन ए यहाँ ले लेते हैं और ये लेते हैं पोजीशन बी। तो हमें पता है कि अगर हमको स्लोप देखना है तो स्लोप के लिए हम क्या करेंगे, टेंजेंट ड्रॉ करेंगे पॉइंट पर। तो ये कर्व तो इतना तो पता है कि ये नॉन यूनिफॉर्म मोशन का है, क्योंकि ये इंक्लाइंड स्ट्रेट लाइन नहीं है, ये क्या है, कर्व पाथ है। तो कर्व पाथ है तो कर्व पाथ पे हम किसी पॉइंट पर टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं। टेंजेंट ड्रॉ करने के लिए हम उस पॉइंट से टच करता हुआ एक स्ट्रेट लाइन खींचेंगे जो कि उस पॉइंट पर टेंजेंट को या उस पॉइंट पर स्लोप को दिखाएगा या उस पॉइंट पर
स्पीड को दिखाएगा। तो इस पॉइंट पर स्लोप ये हो गया और पॉइंट बी पर स्लोप ये हो गया। तो ऑब्वियसली ये जो ए पॉइंट पर स्लोप है, बी पॉइंट पर स्लोप है, तो इसका इंक्लाइनेशन तो दिख ही रहा है। मान लीजिए इसका इंक्लाइनेशन होगा 30 डिग्री, तो इसका इंक्लाइनेशन होगा 80 डिग्री। तो हॉरिजॉन्टल से इसका 80 डिग्री होगा, तो इसका 30 डिग्री। मतलब पॉइंट बी का जो स्लोप है वो पॉइंट ए के तुलना में कम है, बट पॉइंट ए क्या है, पहले है, और पॉइंट बी बाद में है। तो मतलब टाइम के साथ जो स्लोप है वो घट गया है। तो इसका मतलब स्पीड क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। तो स्लोप एट पॉइंट बी इज लेस देन स्लोप एट पॉइंट ए। मतलब स्पीड ए क्या है, स्पीड बी के तुलना में ज्यादा है। तो ये सारे हमने देखे पोजीशन टाइम ग्राफ। थैंक यू।